बेस्ट थिंग, और ये वो कर पाएगा क्योंकि इसने हार्ड वर्क बहुत किया है, और ये जो मेहनत है वो इसने कभी न कभी किसको फल मिलना था, और इसे 2025 में वो फल मिल गया। एक साथ 2 वैकेंसी में क्लियर करना टॉप रैंक के साथ मायने रखता है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम देवेंद्र मीना है और मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरा डीएसएसबी में ऑल इंडिया 97 रैंक आया था, और आरआरबी में मेरा कोई मतलब रैंक नहीं था, बट सिलेक्शन हुआ है फाइनली चेन्नई जोन से। और सर का काफ़ी संघर्ष था। यूट्यूब पे भी मैं सर की क्लासेस फॉलो करता था काफ़ी टाइम से। मैंने किसी भी कोई ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके का किसी भी कोचिंग से बैच नहीं लिया कभी। मेरी सेल्फ स्टडी और सर की जो यूट्यूब क्लासेस होती थी उनको मैं प्रॉपर फॉलो करता था रेगुलरली, और सर के शॉर्ट नोट्स बनाता था। रात को मतलब 2-3 बजे तक भी सर की क्लास होती थी तो वो भी मैं अटेम्प्ट करता था और अच्छे से उनको रिवाइज करता था एग्ज़ाम के टाइम पे। काफ़ी मतलब डीएसएसबी की एग्ज़ाम में मुझे काफ़ी बहुत हेल्प हुई थी सर के जो क्लासेज होती है उनसे। एटलीस्ट कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन तो यूट्यूब की क्लासेस से एज इट इज़ थे उसमें। और बस यही है कि सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, और हमें मतलब सर का प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। और एक मतलब होता है ना कि खुद तो पढ़ना चाहते हैं बट गाइडेंस की वो नहीं होती कि गाइडेंस किससे मिले, तो सर ने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया था मुझे। और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमारे लिए और उसी का आज हमें फल मिला है, और इनकी वजह से आज मैं आरआरबी और डीएसएसबी में सिलेक्टेड हूँ। सो पूरी जीएनए फैकल्टी का तहे दिल से धन्यवाद, और पंकज सर को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और सुरेंद्र सर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत करते थे ओबीजी से। आरआरबी में बहुत सारे क्वेश्चन ओबीजी से सर की क्लासों से मेरे को देखने को मिले थे। और बस इतना ही है कि जीएनए इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर किसान ही है, बट मेरे फादर है वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे ड्राइविंग का काम करते हैं। और मेरी मदर है वो हाउस वाइफ है, और हम 3 बहन भाई है। और मेरा जो बड़ा भाई है वो अभी तैयारी कर रहा है। और फैमिली में से मतलब जितनी मतलब एक जॉइंट फैमिली होती है पूरी, एक मतलब एक गांव में पूरी फैमिली होती है, तो उसमें से सबसे फर्स्ट मैं ही यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में निकला हूँ सबसे पहले। तो इसी बात का मेरे को गर्व है कि मैं मेरी पूरी फैमिली में एक एज ए नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट में सर की वजह से वहाँ तक पहुँचा। सो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, सर का शुक्रिया अदा। कितने घंटे पढ़ाई करता था? डेली में 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करता था। और सर को भी मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करता था कि सर मैं कितने घंटे पढूं, तो सर बोलते थे कि जितना हो सके उतना। तो मैं एक मतलब वो टाइमर लगा के पढ़ता था, फिर सर को डेली सेंड करता था वहाँ पे कि सर आज मैं मतलब 10 आवर्स पढ़ा। और एक बार मेरा 10 आवर्स से क्रॉस हो गया था तो वो भी मैंने सर को भेजा था, तो सर ने मुझे अच्छी मतलब मैसेज डाला कि गॉड ब्लेस यू डियर, ऐसे ही पढ़ते रहो, एक दिन सिलेक्शन 101% निकलेगा। बाकी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में उठता था और नाइट तक लेट तक पढ़ता था। मतलब मेरा कोई फिक्स नहीं था, मेरे को जितना मतलब मेरे पेट भर के पढ़ाई करता था एक तरीके से। 10 घंटे 8 घंटे या 6 घंटे में भी मैं मन भर जाता था तो ठीक है यार कि हो गया आज का, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बट एक रेगुलर अच्छी कंसिस्टेंसी में फ्लो में पढ़ाई की थी। सो 1.5 साल का ये मेरा मेहनत थी और उसका मेरे को यहाँ पे फाइनली रिजल्ट मिला है। और लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था जब जीएनए की बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, क्राउड था। तो मैंने उस टाइम सर से नहीं मिला। मैं मन में यही ठाना था कि एक दिन सिंगल आऊँगा अकेले में और अच्छे से फ़ोटो वगैरह लूँगा सर के साथ, और अकेले में मिलूंगा, जितनी भी बात करनी होगी सब अकेले में करूँगा। मैं वहाँ से गेट से मायूस होके गया था और बाहर जाके 1-2 मिनट रोया भी था मैं। उसके बाद में एक मेरा फ्रेंड था जीएनए से ही, वो बोला क्यों रो रहा है, तो मैं बस ऐसे ही कुछ कुछ नहीं बस। तो आज मेरे को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ सर से मिलने का, और आप सभी के सामने यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट हुआ। इतना मैंने सोचा कि भी नहीं था कभी कि मैं मेरे लाइफ में कभी ऐसे जाके सामने से रिप्रेजेंट करूंगा। सो इसके लिए बहुत बहुत सर को धन्यवाद। और तुम्हें कुछ पूछना है?
इस बच्चे का जो यूट्यूब पे आईडी पे कोटावासी के नाम से थी ना, किस नाम से आईडी के किस नाम से थी यूट्यूब पे? देव देव ऑनलोकर के नाम से। एक्चुअली ये जो कमेंट करता था तो मुझे लगता था कि देखो जो मेहनत कर रहा है वो कमेंट में दिख जाता है, और मैं ना बहुत बहुत क्लियरली बता देता हूँ यूट्यूब पे कि तेरा हो जाएगा या तेरा नहीं होगा, और ये मैं कर देता हूँ कई बार। मैं कईयों को बोल देता हूँ तेरा नहीं होना, तू मत पढ़, पर मैं कईयों को बोल देता हूँ तेरा हो जाएगा, तू मेहनत कर ले। तो जैसे तेरी परफॉर्मेंस है ना, मैं अगर किसी के 3 आंसर लगातार सही आ गए ना, वो 100% सिलेक्ट है। जिसने मेरे 10 क्वेश्चन में 3 लगातार सही कर दिए ना, मैं ये गारंटी से दे सकता हूँ कि उसे दुनिया का कोई ना कोई एग्जाम पक्का क्लियर होगा, आज नहीं तो कल होगा। और मैंने इसको बोला था कि तेरा हो जाएगा, तो मेहनत कर, जैसा तू पढ़ रहा है ना उसका फल मिल जाएगा एक दिन। और कहते हैं ना लोग यूट्यूब पे पढ़ाने से क्या होता है, यूट्यूब पे पढ़ाने से ये होता है कि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाती है। जो बच्चा नहीं आ पाता जयपुर, या किसी कारणवश किसी भी रीजन से नहीं कर पाता है, तो वो बच्चा अपने घर को एक उम्मीद दे सकता है। अब ये बच्चा जहां सेटल है, वो डीएसएसबी में मैंने जॉब किया है, तो मैं डीएसपी के बहुत अच्छे से वाकिफ। वो डीएसपी के आप मेरी क्लास उठा के देखना, मैंने हिंदी भी पढ़ाई थी, मैंने इंग्लिश का भी क्लास लिया था, मैंने जीके का भी लिया था, मैंने पैटर्न बताया था कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन आएगा, ये अपोजिट आएंगे, ये पर्यायवाची आएंगे, ये पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। एज इट इज पेपर था, क्योंकि मैं पहले डीएसपी की तैयारी कर चुका हूं, तो मैंने खुद ने भी कर रखा है, मैं खुद पहले डीएसपी में था, तो मुझे पता था। और इसमें डीएसएसबी में जो हाईएस्ट सिलेक्शन है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, मतलब राजस्थान से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से विद चैलेंज, जीएनए के बराबर सिलेक्शन कहीं से नहीं हुए। और ऐसे बच्चों का जब सिलेक्शन होता है ना, तब टीचर को लगता है कि अब पढ़ाना वर्थफुल हुआ। कहते हैं ना कि लाइफ में आदमी क्या अचीव करता है, एक दिन सबको ही मरना है, पर किसी की कहानी का पार्ट बन जाओ और वो तुम्हें जिंदगी भर याद रखे, यही कमाना है जिंदगी का। तो बाकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि हम गवर्नमेंट दे देती है, जरूरतें पूरी, जरूरतें बहुत लिमिटेड होती हैं, मेरे जैसे इंसान की तो वैसी बहुत बहुत लिमिटेड है। पर बाकी का इतना एफर्ट क्यों लगाता है आदमी, कि क्यों जग रहा है 2 बजे तक, 3 बजे तक क्लास क्यों लेगा? एक ही रीजन है कि शायद जो कोई बच्चा बैठ रहा है, जो नहीं आ सकता, किसी गांव या धाड़ी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, किसी लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसको पढ़ना है, और वो इस उम्मीद में है कि वो पीडिया वाला आएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो प्रेशर होता है पीडिया वाले के सर पे, और वो उसको नहीं सोने देता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जितनी चीजें मिल रही हैं, आप ब्लेस्ड हो। आपको मुझसे रूबरू पढ़ने का, यहाँ की फैकल्टी से रूबरू पढ़ने का मौका मिलता है, और वो चीजें आप सामने पूछ सकते हो। जबकि ये बच्चे तो कमेंट करने से भी झिझकते हैं कि कहीं मूड खराब ना हो जाए, क्योंकि आप देखते हो वो एक, मतलब मुझे 2-3 बार कमेंट कर दो तो मेरे को बहुत इरिटेशन हो जाती है, या तो मैं एक बार में पढ़ लूं, और लगातार 4-5 कमेंट आता तो इरिटेशन होता है। और यही प्रॉब्लम, पर जेन्युइन दिख जाता है ना कि ये बच्चा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको रिप्लाई कर भी देते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी हो। पर मेहनत आपकी जेन्युइन दिखनी चाहिए टीचर को। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं देवेंद्र के साथ, कि भगवान करे अपने परिवार का और अच्छे से ख्याल रखे। माँ बाप का सपना तो पूरा कर ही दिया, एक सपना यह है कि उनको अच्छी लाइफ दे, अब इतने सक्षम हो जाएगा फाइनेंशियली कि उनको अच्छी लाइफ दे पाएगा, भाई बहनों को पढ़ा पाएगा, फैमिली में सपोर्ट कर पाएगा। और यही एक लड़के के जीवन का यही सार होता है। और इसके अलावा चाहिए क्या कि लड़के को अच्छी सैलरी मिल जाए और घर वालों की हेल्प कर दे, दैट इज द बेस्ट थिंग। और ये वो कर पाएगा क्योंकि इसने हार्ड वर्क बहुत किया है, और ये जो मेहनत है वो इसने कभी न कभी किसको फल मिलना था, और इसे 2025 में वो फल मिल गया। एक साथ 2 वैकेंसी में क्लियर करना टॉप रैंक के साथ मायने रखता है। तो आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, जीएनए की पूरी टीम की तरफ से मैं बच्चे को उसके आने वाले भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रेयर करता हूं कि ये ऐसे आगे बढ़ता रहे, घर वालों का ख्याल रखे और ऊंचाइयों को छुए। गॉड ब्लेस यू।